दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की मीटिंग कंडक्ट करनी है, स्कूल या कॉलेज में किसी भी तरह का प्रोजेक्ट सबमिट करना है, और अगर आप एक टीचर हैं और स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ाना और समझाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पावर पॉइंट ज़रूर सीखना चाहिए। बाकी अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप पावर पॉइंट ज़रूर सीख कर जाना, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं उसमें पावर पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर आप अपने ऑफिस में बनना चाहते हैं सबसे स्मार्ट और मीटिंग्स में अपने आइडियाज़ को इंटरेस्टिंग वे में दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए पावर पॉइंट का ये फुल कोर्स आप ज़रूर करना। पावर पॉइंट की मदद से आप टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो को जोड़कर किसी जटिल जानकारी को सरल और आकर्षक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी बात को आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं। बाकी दोस्तों, पावर पॉइंट कोर्स का ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें कि आप पावर पॉइंट के बेसिक्स को जानेंगे। हालांकि यहाँ पर जो पूरा कोर्स है उसे मैंने डिज़ाइन कर लिया है, यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं वो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं और 1 महीने के भीतर आप इस पूरे कोर्स को करने वाले हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारी वीडियोज़ को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए देख लेते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, पावर पॉइंट को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप आएँ स्टार्ट मेनू पे, यहाँ पर क्लिक करें, स्क्रॉल करके पी सेक्शन में जाइए, यहाँ पर आपको पावर पॉइंट मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके पावर पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं। ये था पहला तरीका। इसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप सर्च बार में यहाँ पीपीटी टाइप करें। जैसे ही आप यहाँ पीपीटी लिखेंगे, यहाँ पर पावर पॉइंट आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके पावर पॉइंट को रन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका क्या है, रन कमांड। रन कमांड को एक्सेस करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ और आर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रन कमांड आ जाएगी। अभी एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ एक्सेल टाइप करते हैं, वर्ड को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ विन वर्ड टाइप करते हैं, लेकिन पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर पावर PNT टाइप करना है, एंटर प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर आपका पावर पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी रिसेंट फाइलें होंगी जिस पर आपने पहले से काम किया होगा। यहाँ पर आपकी पिन फाइलें होंगी। यहाँ पर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर आपको टेम्पलेट का यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है तो इसके लिए यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। अगर आप मोर थीम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको हज़ारों टेम्पलेट मिल जाएंगे, जिनकी मदद से आप एक पावरफुल प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अब मान के चलिए आपको यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ एजुकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रेजेंटेशन होंगी वो सभी आपके सामने आ जाएंगी। आप इनमें से किसी भी प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करके उस पर अपना वर्किंग कर सकते हैं। आप इसमें जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहें, कस्टमाइजेशन आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस टेम्पलेट का यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करके इस टेम्पलेट का यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, आपको इसे डाउनलोड करना होगा और इसका फाइल साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फिलहाल हम जो प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं इसको हम बिल्कुल 0 लेवल से बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ बैक पर क्लिक करके यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन 365 यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको पावर पॉइंट के सभी लेटेस्ट फीचर और फंक्शन देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आप MS ऑफिस का कोई पुराना वर्जन यूज़ करें, लाइक 2007, 2010, 13, 16, 19, 21, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वर्जन में जितने भी फंक्शन आपको मिलते हैं वो सभी फंक्शन आपको लेटेस्ट वर्जन में भी मिलते हैं। मज़े की बात यहाँ पर यह है कि जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपको बहुत सारे नए फीचर और फंक्शन देखने को मिलते हैं, जिसे कि मैंने इसी कोर्स में कवर किया है। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बहुत कुछ मिलने वाला है। आप पुरानी चीज़ों को सीखने के साथ साथ नई चीज़ों को भी सीखेंगे, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ना कि पीछे रहें। ठीक है, तो आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं।
दोस्तों जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सीट्स होती हैं, एमएस वर्ड में पेजेस होते हैं, ठीक उसी तरह पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती हैं। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसे हम स्लाइड बोलते हैं और इसी स्लाइड में हम अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। अभी ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है आप इसका प्रीव्यू यहाँ पर भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने कोई भी कंटेंट ऐड नहीं किया है, इसीलिए ये जो प्रीव्यू है ये आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपकी जो प्रेजेंटेशन का नाम रहेगा वो प्रेजेंटेशन 1 रहता है। जैसे ही आप कोई ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे आपका प्रेजेंटेशन का नाम आ जाएगा प्रेजेंटेशन 1। अगर आप यहाँ कोई दूसरी ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे तो उसका नाम आ जाएगा प्रेजेंटेशन 2। ठीक है, और यहाँ पर ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाती है जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी यहाँ पर अभी आप टाइटल ऐड करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन का और उसका सब टाइटल आपको नीचे ऐड करना है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड आ जाती है। यहाँ पर जो इसका लेआउट है ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। आप इसमें जो कंटेंट है उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टाइटल हम मेंशन करेंगे, मैं यहाँ पर चंदन कुमार मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, टाइटल में, और यहाँ पर सब टाइटल आप जो कुछ भी लिखना चाहें आप सब टाइटल लिख सकते हैं। ओके, अभी मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह हम पावर पॉइंट में स्लाइड्स इंसर्ट करेंगे, किस तरह हम डिलीट करेंगे, किस तरह हम लेआउट चेंज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी हम सीखेंगे शुरुआती में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी पहली स्लाइड हो गई। अब मान के चलिए आपको यहाँ पर दूसरी स्लाइड इंसर्ट करनी है। तो दूसरी स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये वाली स्लाइड सिलेक्ट है फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्लाइड है इसीलिए यहाँ पर ये पहली स्लाइड सिलेक्ट है। अगर अभी मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और M बटन एक साथ प्रेस करूं तो यहाँ पर ये दूसरी स्लाइड आ जाएगी। दूसरी स्लाइड का लेआउट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइटल मेंशन करना है और यहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट, इमेजेस, कॉल आउट, ये सब कुछ आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी स्लाइड हो गई। अभी आप पहली स्लाइड का जो प्रीव्यू है उसे देखेंगे तो यहाँ पर आपने जो कंटेंट ऐड किया था उसका प्रीव्यू यहाँ पर आ रहा है। मैं आपको एक बार जूम भी करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कंटेंट का प्रीव्यू यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर शॉर्टकट की का यूज़ करके अपनी स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ और भी स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आप दोबारा से कंट्रोल और M बटन प्रेस करिए, यहाँ पर आपकी तीसरी स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। अभी आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। अगर मैं पहली स्लाइड को सिलेक्ट करके यहाँ कंट्रोल M बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर अगली जो स्लाइड बनती है वो टाइटल और टेक्स्ट की होती है और अदर कंटेंट को ऐड करने की होती है। लेकिन अगर मैं इसी स्लाइड को सिलेक्ट करके कंट्रोल M प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो अगली स्लाइड बनती है वो सेम वही स्लाइड बनती है जो आपकी पिछली वाली स्लाइड थी। ठीक है, अब ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो पहली स्लाइड होती है प्रेजेंटेशन की उसमें हमारा कंपनी का नाम आता है, कंपनी का जो पंच लाइन है, टैग लाइन है या कंपनी जो काम करती है उससे रिलेटेड यहाँ पर हम टेक्स्ट को मेंशन करते हैं। तो जो पहली स्लाइड होती है उसमें हमेशा आपका टाइटल और सब टाइटल आता है और जो अदर स्लाइड्स होती हैं उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जिस भी तरह का लेआउट आपको चाहिए उस तरह का आप लेआउट रख सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड को इंसर्ट करना आपको समझ में आया होगा। बाकी स्लाइड को इंसर्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स हमने बना ली हैं तो इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। स्लाइड को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर ये जो थंबनेल आ रहा है इस थंबनेल को आपको सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ डिलीट बटन दबाना है तो जो आपकी स्लाइड होगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आप वापस लाना चाहें किसी स्लाइड को, आपने गलती से डिलीट कर दिया है तो इसके लिए आप यहाँ अंडू बटन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और Z बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो जो भी आपकी स्लाइड डिलीट हुई होगी वो वापस आ जाएगी। दोस्तों स्लाइड इंसर्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर आप होम टैब में आएंगे तो यहाँ पर आपको न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप डायरेक्टली इस आइकन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपकी एक
स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन सेम वही स्लाइड इंसर्ट होगी जो आपकी पिछली वाली स्लाइड थी, यानी जो लेआउट रहेगा वो सेम टू सेम रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी जो नई स्लाइड इंसर्ट हो उसका जो लेआउट हो वो दूसरा हो, तो इसके लिए आप न्यू स्लाइड के नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई देगा। आपको सिंपली इस ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लेआउट मिल जाते हैं। आप इन सभी लेआउट में अपनी स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टाइटल एंड कंटेंट की चाहिए तो आप इसके लिए ये स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं किन्हीं दो प्रोडक्ट का तो इसके लिए आप ये स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो आप ये स्लाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए मुझे यहाँ पर कंपैरिजन की स्लाइड इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ कंपैरिजन पर क्लिक करूँगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कंपैरिजन की हमारी स्लाइड आ चुकी है। यहाँ पर हम दो टाइप के प्रोडक्ट या दो टाइप के डेटा या दो टाइप की प्राइसिंग वगैरह को यहाँ पर कंपैरिजन करा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ स्लाइड इंसर्ट कराएंगे। अभी मान के चलिए आपको स्लाइड 1 और स्लाइड 2 के बीच में कोई स्लाइड एक और इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए आप यहाँ पर ये तरीका भी अपना सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, स्लाइड 1 और स्लाइड 2 के बीच में यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे एक लाइन सी बन के आ चुकी है। अभी ये लाइन बन के आई है। अब अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और M बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। बाकी अगर आपको स्लाइड का लेआउट दूसरा रखना है तो आप न्यू स्लाइड में जाइए और यहाँ से आप ये वाली स्लाइड ले लेते हैं हम दिखाने के लिए। स्लाइड पर क्लिक करिए, यहाँ पर ये स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। स्लाइड 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कुछ स्लाइड को डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर स्लाइड की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हमने स्लाइड को डिलीट कर लिया है। ठीक है, अभी मान के चलिए आपका ये जो टाइटल और सब टाइटल का स्लाइड है इसके ऊपर आपको कोई स्लाइड इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए आप इस स्लाइड के ऊपर जो खाली हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इस हिस्से पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये लाइन बन के आ चुकी है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, न्यू स्लाइड में जाएंगे और यहाँ से आप जो भी स्लाइड लेना चाहते हैं जिस भी टाइप की, आप यहाँ से वो स्लाइड चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमें ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो हम यहाँ ब्लैंक पर क्लिक करेंगे और जो हमारा टाइटल और सब टाइटल वाला स्लाइड था उसके ऊपर यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड आ चुकी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ स्लाइड को इंसर्ट करा सकते हैं। अब डिलीट करना तो मैंने आपको बता दिया है कि सिंपली स्लाइड को सिलेक्ट करिए और डिलीट बटन दबाइए, आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। बाकी मान के चलिए दोस्तों आप किसी स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहते हैं। अब आपने मान के चलिए ये वाली स्लाइड है, इसमें आपने अपना किसी भी तरह का कंटेंट तैयार कर लिया है। ठीक है, अब आपको ये लेआउट पसंद नहीं आ रहा, आपको दूसरा लेआउट चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्लाइड 2 पे इसे सिलेक्ट करके रखेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर स्लाइड लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी करंट स्लाइड का जो लेआउट है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो आप यहाँ ब्लैंक पर क्लिक करिए और ये जो इसका लेआउट होगा वो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, इस स्लाइड का जो लेआउट है वो ब्लैंक हो जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग इस स्लाइड में काम कर सकते हैं। तो करंट स्लाइड का अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर रीसेट का। अब मान के चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं टाइटल और सब टाइटल वाली स्लाइड पे। अभी मान के चलिए मैंने क्या किया है, इसका जो टाइटल है मैंने इसको इधर उठा के रख दिया और ये जो सब टाइटल है इसको मैंने इधर उठा के रख दिया। अब मुझे इसे पहले जैसा करना है, जैसा ये स्टार्टिंग में था लेआउट, अगर मुझे पहले जैसा इसे करना है तो इसके लिए आपको यहाँ रीसेट पर क्लिक करना होगा। आप जैसे ही यहाँ रीसेट पर क्लिक करेंगे आपका जो कंटेंट था वो पहले जैसा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने बॉक्स का जो साइज़ है उसे भी कम किया था। बाकी दोस्तों अगर आप किसी भी स्लाइड पर माउस का राइट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको अदर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से न्यू स्लाइड लेंगे तो सेम ऊपर वाली स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। तो ऊपर वाली जो स्लाइड थी वो ब्लैंक थी, इसीलिए यहाँ पर ये ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट हो चुकी है। ध्यान रखना यहाँ पर जो कंटेंट है
वो स्लाइड में नहीं आता। जो आपकी स्लाइड का लेआउट होता है वो सिर्फ यहाँ पर आता है, ठीक है, अगर आप ऊपर वाली स्लाइड को सिलेक्ट करके नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, सेम टू सेम स्लाइड चाहिए, तो इसके लिए आप डुप्लीकेट स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड को डिलीट करना है, सेक्शन ऐड करने हैं, तो आप इन सभी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो आप यहाँ से भी लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्लाइड का बैकग्राउंड फॉर्मेट करना है तो इसके लिए आप यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करके उसका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्लाइड को हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। स्लाइड को लिंक करना चाहें तो लिंक कर सकते हैं। कमेंट ऐड करना है, कमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी स्लाइड को कट करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो ये सारे काम आप माउस के राइट बटन की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों मान के चलिए आपने जो प्रेजेंटेशन तैयार की है उसमें बहुत सारी स्लाइड्स हैं, या फिर आपने डिफरेंट टॉपिक को कवर किया है अपनी प्रेजेंटेशन में, और अभी आप चाहते हैं कि आपकी जो स्लाइड्स हैं वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो जाएं। तो इसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले मान के चलिए हम यहाँ पर और भी स्लाइड्स को इंसर्ट करा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल 8 स्लाइड्स को इंसर्ट करा लिया है Ctrl M बटन दबा के, ठीक है। अभी हमें स्लाइड 1 से अपना सेक्शन स्टार्ट करना है। पहला सेक्शन हमारा बनेगा स्लाइड 1 से, तो इसके लिए हम स्लाइड 1 पे क्लिक करेंगे। अगर आप कहीं 20 से शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ 20 से भी अपनी स्लाइड को सिलेक्ट करके सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें स्लाइड 1 को सिलेक्ट करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सेक्शन पर क्लिक करना है। एक बार मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इस पर क्लिक करिए और इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अनटाइटल सेक्शन लिख कर आ चुका है और यहाँ पर रीनेम सेक्शन का भी ऑप्शन आ चुका है। तो आप इस सेक्शन को कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर नाम दे देते हैं सेक्शन 1, ओके। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो सेक्शन है ये रीनेम होकर यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप देखिए यहाँ पर ये रीनेम होकर आ चुका है। अभी मान के चलिए आपको क्या करना है, आपको स्लाइड 4 से कोई दूसरा सेक्शन बनाना है। तो इसके लिए आप स्लाइड 4 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन का ऑप्शन दिया है इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ से ऐड सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी ये आप देखेंगे स्लाइड 4 से यहाँ पर ये दूसरा सेक्शन आ चुका है। स्लाइड 4 में यहाँ पर ये दूसरा सेक्शन आ चुका है, ठीक है। अभी आप इस सेक्शन को भी कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सेक्शन 2 डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अनटाइटल्ड को हम हटा देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये भी रीनेम हो चुका है। अभी सेक्शन बनाने का क्या फ़ायदा है इसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक सेक्शन और बना लेता हूँ। तो हम स्लाइड 7 से अपना नया सेक्शन बनाएंगे। तो अभी सेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पर स्लाइड 7 पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड सेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर ये जो होम टैब में दिया गया है इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम माउस का राइट बटन प्रेस करते हैं स्लाइड 7 पे। इसके बाद हम ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस सेक्शन को हम नाम देंगे। तो यहाँ पर मैंने सेक्शन 3 इसको नाम दे दिया है। अभी एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेक्शन हमारे बन के आ चुके हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अभी इस सेक्शन का फ़ायदा क्या है, अभी मान के चलिए आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको सेक्शन 2 की स्लाइड देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे कोलैप्स कर सकते हैं। सेक्शन 1 की जो स्लाइड्स हैं इन्हें कोलैप्स कर सकते हैं। और अगर आप सेक्शन 3 की भी स्लाइड को कोलैप्स करना चाहें तो यहाँ पर एक आइकन दिया गया है, आप सिंपली इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सेक्शन भी कोलैप्स हो जाएगा, यानी अभी ये हाइड हो चुका है और आपको सिर्फ स्लाइड 2 के ही सेक्शन 2 के ही स्लाइड्स यहाँ पर दिखाई देंगे। सेक्शन 3 और सेक्शन 1 के स्लाइड्स आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। अगर आप इन्हें एक्सपैंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो सेक्शन 1 के साथ में आइकन दिया गया है एरो का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सेक्शन 1 के भी जितने स्लाइड्स होंगे वो आपको डिस्प्ले होने लगेंगे। ठीक इसी तरह अगर आपको सेक्शन 3 की सभी स्लाइड्स को देखना है तो इसके लिए आप इसी एरो आइकन पर क्लिक करिए। सेक्शन 3 की जो स्लाइड्स होंगी वो यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी, राइट। तो कुछ इस तरह से आप सेक्शन बना सकते हैं। अगर आपको सेक्शन हटाना है, डिलीट करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेक्शन पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो सेक्शन 2 लिखा है
इस पर हम माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम रिमूव सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जो सेक्शन है वो रिमूव हुआ है, यहाँ पर जो हमारी स्लाइड्स हैं वो रिमूव नहीं हुई हैं। ठीक इसी तरह हम सेक्शन 3 को भी यहाँ से हटा लेते हैं, इसे भी हम रिमूव करेंगे। तो इसके लिए हम इस पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, रिमूव सेक्शन पर क्लिक कर देंगे और सॉरी, ये मैंने रीनेम का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया था, इसीलिए रीनेम सेक्शन का ऑप्शन आ गया था। तो फिलहाल हमें इसे रिमूव करना है सेक्शन को, तो हम माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से रिमूव सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जो सभी सेक्शन थे वो रिमूव हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 1 रिमूव नहीं हुआ है। इसे भी हम यहाँ से रिमूव सेक्शन पर क्लिक करके इसे भी रिमूव कर देंगे। अगर आपको सभी सेक्शन को रिमूव करना है एक ही बार में, तो इसके लिए आप रिमूव ऑल सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपने जितने भी सेक्शन बनाए होंगे वो सभी एक ही बार में रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको स्लाइड्स भी रिमूव करनी है सेक्शन के साथ साथ, तो इसके लिए आप यहाँ रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम रिमूव ऑल सेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो अभी आप देखेंगे ये जो सभी सेक्शन थे ये यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। राइट, एक बार यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन के बारे में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है न्यू स्लाइड का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इस आइकन पर, तो आपकी एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको किसी फॉर्मेट में अपनी स्लाइड को इंसर्ट कराना है तो इसके लिए आप यहाँ ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे और जिस भी लेआउट में आपको अपनी स्लाइड इंसर्ट करानी है आप यहाँ से उस स्लाइड को चूज़ करके अपनी स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अपनी स्लाइड का लेआउट चेंज करना है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्लाइड है अगर आपको उसका लेआउट चेंज करना है, तो इसके लिए आप यहाँ लेआउट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको जो भी लेआउट पसंद है आप उस लेआउट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये टाइटल और टेक्स्ट की स्लाइड है, अगर हमें इसका लेआउट चेंज करना है तो हम यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि हम कंपैरिजन का लेआउट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये कंपैरिजन का लेआउट आ चुका है। ओके, इसके बाद सेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह आप सेक्शन को बनाएंगे, किस तरह हटाएंगे और कोलैप्स एक्सपैंड किस तरह करेंगे, ये सारा चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो अगला ऑप्शन था रीसेट का, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। फिलहाल एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। मान के चलिए मैंने यहाँ पर ये जो फ़ॉन्ट का साइज़ है इसे मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पर जो फ़ॉन्ट का साइज़ है इसे मैंने कम कर दिया। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखे गए हैं इन सभी टेक्स्ट को उठा के मैं इधर उधर कहीं फेंक देता हूँ। जैसे कि मैं इसे टाइटल को उठा के साइड में लगा देता हूँ। अभी मुझे इन्हें रीसेट करना है, यानी पहले जैसा ये था वैसा हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ रीसेट पर क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। यानी जो भी फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है, जो भी आपने इसमें फ़ॉन्ट या कलर या फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह बढ़ाया है या पोजीशन इनकी चेंज की है, तो वो सब कुछ रीसेट हो जाएगा, यानी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा अगर आप यहाँ से रीसेट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप अपने स्लाइड की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि स्लाइड 1 को स्लाइड 4 पे रखना चाहते हैं या स्लाइड 3 को स्लाइड 1 पे रखना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप सिंपली अपनी स्लाइड पर माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे और आप अपनी स्लाइड को ड्रैग करेंगे और जहाँ पर भी आप अपनी स्लाइड को लेकर जाना चाहते हैं आप वहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये खाली स्पेस आ चुका है, यानी आप इस स्लाइड को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। आप जैसे ही माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ेंगे, आपकी जो स्लाइड पहले 1 नंबर पे थी अभी वो 4 नंबर पे आ चुकी है। अगर आप 2 नंबर वाली स्लाइड को पहले नंबर पे रखना चाहें तो आप सिंपली इस स्लाइड पर माउस का राइट बटन दबा के रखेंगे और अपने माउस को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर ये खाली जगह आ चुकी है और आप अपनी स्लाइड को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप करने से पहले माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ दीजिए और आपकी जो स्लाइड पहले दूसरे नंबर पे थी वो अभी पहले नंबर पे आ चुकी है। ठीक इसी तरह यहाँ पर जो हमारी स्लाइड पहले 1 नंबर पे थी, अभी हमने इसे ड्रैग करके 4 नंबर पे रखा है। अगर आप इसे पहले नंबर पे लेकर जाना चाहें तो इसके लिए सिंपली इस स्लाइड पर माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखिए और माउस को ड्रैग करके ऊपर ले जाइए और यहाँ पर लाके इसे छोड़ दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी स्लाइड्स को मूव कर सकते हैं जहाँ पर भी आप मूव करके ले जाना चाहें।
तो दोस्तों ये कुछ थी बेसिक सी चीज़ें। अभी हम जानेंगे कि किस तरह हम अपनी एक्चुअल में प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, किस तरह हम अपनी स्लाइड्स को क्रिएट करेंगे।